ओम शांति। एआई मुरली सुनने से पहले मैं उसके कुछ मेन पॉइंट बता रहा हूँ। पहला है शिव की बारात। इसका अर्थ है शिव बाबा के वापिस जाने पर पवित्र आत्माएं उनके साथ मूल वतन जाती है, इसीलिए बारात कहा जाता है। दूसरा है आत्मा की बैटरी। इसका अर्थ है आत्मा की शक्ति कम हो जाती है, एक बाप की याद से ही बैटरी चार्ज होती है। तीसरा है एक बाप एक याद। इसका अर्थ है हम सब आत्माएं भाई भाई हैं और एक ही सर्वशक्तिमान बाप है। अगला है पवित्रता की आवश्यकता। इसका अर्थ है पवित्र बने बिना शांति धाम नहीं जा सकते हैं, पवित्रता से ही शक्ति मिलती है। अगला है श्रीमत की महिमा। मनमत से गिरावट, श्रीमत से उन्नति और स्वर्ग का वर्षा मिलता है, इसे ही श्रीमत की महिमा कहते हैं। अगला है संगम युग का महत्व। इसका अर्थ है सभी पुरुषोत्तम संगम युग है, यही परिवर्तन होता है। अगला है शिव बाबा का स्वरूप। इसका अर्थ है शिव बाबा निराकार एवर प्योर है, जन्म मरण में नहीं आते हैं। अगला है ब्राह्मण से देवता बनना। इसका अर्थ है पहले ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बनकर स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। अगला है बेहद का सारांश। इसका अर्थ है देह और देश के सभी संबंधों का बुद्धि से संन्यास। अगला है सत्यता की शक्ति। सत्यता आत्मा और प्रकृति को सतो प्रधान बना देती है। ये सारे पॉइंट एआई मुरली से आइए स्पष्ट रूप से सुनते हैं। चलिए। तो आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे आध्यात्मिक विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है उसका शीर्षक है चार्जिंग द सोल, द जर्नी टू सटिटी। और इसका जो सबसे दिलचस्प विचार है वो ये है कि हमारी आत्मा एक बैटरी की तरह है। ये कल्पना मुझे काफी पसंद आई। चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। आत्मा को बैटरी की तरह देखना, ये एक तरह से एक साइकोलॉजिकल टूल भी है। इससे हमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को मापने में मदद मिलती है। हम महसूस कर सकते हैं कि वो घट रही है या बढ़ रही है। ये एक बहुत ही अमूर्त चीज को ठोस बना देता है। वाह, ये तो वाकई एक अलग नजरिया है। तो चलिए फिर इस विचार की गहराई में उतरते हैं। ये बैटरी आखिर काम कैसे करती है और इसे डिस्चार्ज क्या करता है? क्या ये समय है, हमारे कर्म हैं या कुछ और? देखिए, इस लेख के अनुसार ये मुख्य रूप से समय का चक्र है। आप कल्पना कीजिए कि समय की शुरुआत में, जिसे सतयुग कहा गया है, तब ये बैटरी 100% चार्ज है। 100%? जी। आत्मा अपनी सबसे शुद्ध और शक्तिशाली अवस्था में है, जिसे सतो प्रधान कहते हैं। मतलब गुणों से भरपूर, शांति और सुख से भरी हुई। यानी एक तरह से पीक परफॉर्मेंस की स्थिति। बिल्कुल। फिर जैसे जैसे समय का पहिया घूमता है, त्रेता युग आता है, तो बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज होती है। मान लीजिए 75% तक आत्मा सतो अवस्था में आ जाती है। फिर द्वापर युग में ये और गिरकर रजो अवस्था में, जहाँ राजस मतलब भाग दौड़ और इच्छाएं बढ़ जाती हैं। और अंत में आता है कलयुग, जब बैटरी लगभग पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है। इस अवस्था को तमो प्रधान कहा गया है। तमो प्रधान, ये शब्द सुनने में ही भारी लगता है। क्या हम इसे आज की भाषा में आध्यात्मिक थकावट या स्पिरिचुअल बर्नआउट कह सकते हैं? एक ऐसी अवस्था जहां इंसान गुणों से खाली
और शक्तिहीन महसूस करता है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। तमोप्रधान सिर्फ एक धार्मिक शब्द नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है जिसे आज की दुनिया में कई लोग महसूस करते हैं। उद्देश्य की कमी, आंतरिक शांति का अभाव और एक गहरी थकावट। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। लेख कहता है कि ये बैटरी कभी भी 0% नहीं होती। एक छोटी सी ज्योति हमेशा जलती रहती है। और शायद वही छोटी सी ज्योति उम्मीद है कि इसे फिर से चार्ज किया जा सकता है। तो यहीं पर चार्जिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। सवाल यह है कि इस लगभग खत्म हो चुकी बैटरी को चार्ज कौन करेगा और कैसे? यहीं पर इस दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आता है। परमात्मा, जिन्हें सर्वशक्तिमान बाप या शिव बाबा कहा गया है, उनकी भूमिका। लेख के अनुसार क्योंकि वो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं, तो उनकी ऊर्जा कभी कम नहीं होती। वो एवर प्योर या हमेशा पवित्र हैं। और जब आत्माएं पूरी तरह डिस्चार्ज होने की कगार पर होती हैं, तब वो इस बैटरी को फिर से चार्ज करने का ज्ञान और तरीका बताते हैं। ठीक है, तो चार्जिंग की प्रक्रिया क्या है? लेख में मामेकम याद करो यानी सिर्फ मुझे याद करो पर बहुत जोर दिया गया है। यह सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन क्या ये किसी मंत्र के जाप जैसा है या ध्यान की तरह है? क्योंकि असल में मन को एक बिंदु पर टिकाना तो सबसे मुश्किल कामों में से एक है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। लेख के अनुसार ये केवल शब्दों का जाप नहीं है। ये एक सचेत और प्रेमपूर्ण कनेक्शन है। ये अपनी चेतना को उस सर्वोच्च ऊर्जा स्रोत से जोड़ने की एक विधि है। आप ऐसे समझिए कि आपका फोन लगभग बंद होने वाला है और आप उसे पावर बैंक से कनेक्ट करते हैं। ये याद वही कनेक्शन है। अच्छा, ये अपनी पहचान को शरीर से हटाकर आत्मा के रूप में अनुभव करना है और फिर उस आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। ऐसा करने से उनकी शक्तियां जैसे शांति, प्रेम, पवित्रता वो आत्मा में ट्रांसफर होने लगती हैं और आत्मा फिर से चार्ज होकर सतो प्रधान बनने लगती हैं। इसमें एक और बहुत अनोखी बात कही गई है कि ये ज्ञान देने के लिए निराकार परमात्मा एक साधारण मनुष्य के शरीर का कुछ समय के लिए आधार लेते हैं, जिसे लोन पर लेना कहा गया है। ये लोन लेने का विचार अवतार की धारणा से कैसे अलग है? क्या इसका मतलब यह है कि वो माध्यम दिव्य नहीं बन जाता, वो सिर्फ एक अस्थायी पात्र है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये अवतार से बहुत अलग है। अवतार में ईश्वर स्वयं एक शरीर में जन्म लेते हैं और वो शरीर दिव्य माना जाता है। लेकिन यहाँ परमात्मा जन्म नहीं लेते। वो एक साधारण अनुभवी आत्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं, सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए। जैसे कोई सीईओ एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए किसी के ऑफिस के इंटरकॉम सिस्टम का उपयोग करे। सिस्टम महत्वपूर्ण नहीं है, संदेश महत्वपूर्ण है। इसके लिए लेख में गोमुख का उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो उदाहरण मुझे भी काफी दिलचस्प लगा। उदाहरण ये है कि गंगा का पानी आता तो ऊंचे पहाड़ों से है, लेकिन जब वो गौमुख से निकलता है तो लोग उसे ही पवित्र मान लेते हैं, जबकि असल स्रोत तो कहीं और है। यहाँ शरीर को गौमुख और परमात्मा को ज्ञान का स्रोत बताया गया है। माध्यम महत्वपूर्ण है, लेकिन वो स्रोत नहीं है। ये ज्ञान को व्यक्ति से ऊपर रखता है। और ये ज्ञान पारंपरिक शास्त्रों के ज्ञान से भी अलग बताया गया है। कहा गया है कि शास्त्रों को पढ़ने से कोई वापस शांतिधाम यानी आत्माओं के घर नहीं जा सकता। ऐसा क्यों? इस चर्चा में दो तरह की पढ़ाई का जिक्र है। एक है हद की पढ़ाई, यानी दुनियावी ज्ञान जिसमें शास्त्र भी शामिल है। ये आपको एक अच्छा इंसान बना सकता है, कहानियां बता सकता है, लेकिन लेख के अनुसार यह आत्मा की बैटरी को 100% चार्ज नहीं कर सकता। दूसरी है बेहद की पढ़ाई। बेहद की पढ़ाई? जी, ये वो ज्ञान है जो स्रोत यानी स्वयं परमात्मा संगम युग में देते हैं। और इस ज्ञान का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आत्मा को बदलना है और उसे बेहद का राज्य या स्वर्ग की बादशाही के लायक बनाना है। तो अगर कोई इस याद की प्रक्रिया से अपनी आत्मा को पूरी तरह चार्ज कर लेता है, तो अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या वो मोक्ष है? यहीं पर शिव की बारात का जिक्र आता है, जो सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत ही सुंदर कल्पना है। जब चार्जिंग की ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है और परमात्मा के वापस अपने धाम यानी मूल वतन या शांतिधाम जाने का समय आता है, तो सभी पवित्र और चार्ज हुई आत्माएं उनके पीछे पीछे जाती हैं। जैसे मधुमक्खियों का झुंड अपनी रानी मक्खी के पीछे एक साथ उड़ता है ना, वैसे ही आत्माओं का ये समूह
एक साथ परमात्मा के पीछे अपने घर वापस जाता है। इसी सामूहिक वापसी की यात्रा को ही शिव की बारात कहा गया है। ये व्यक्तिगत मोक्ष से कहीं ज्यादा एक सामूहिक मुक्ति और घर वापसी का विचार है। ये वाकई एक शक्तिशाली छवि है। तो फिर ये आत्माएं वापस सतयुग में आती हैं। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की भी भूमिका बताई गई है, लेकिन उन्हें भगवान नहीं कहा गया है। ये बात कई लोगों के लिए समझना मुश्किल हो सकता है। हाँ, और ये इस दर्शन का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को सूक्ष्म वतनवासी देवता कहा गया है, यानी वो रचना का हिस्सा हैं, रचयिता नहीं। रचयिता एक ही निराकार परमात्मा को माना गया है। लेख के अनुसार प्रजापिता ब्रह्मा भी शिव बाबा को याद करके विष्णु पद यानी सतयुग का पहला राजकुमार बनने का पद पाते हैं। यहाँ ये समझाया गया है कि नई दुनिया या सतयुग की स्थापना किसी लड़ाई, युद्ध या विनाश से नहीं होती, जैसा कि कई पौराणिक कथाओं में होता है। यह याद की शक्ति से स्वयं को पवित्र बनाने की एक मूक क्रांति से होती है। तो ये सब बहुत बड़ा और सैद्धांतिक लगता है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? लेख में बेहद का संन्यास लेने की बात कही गई है। ये उस संन्यास से कैसे अलग है जिसे हम आमतौर पर जानते हैं, जहां लोग घर बार छोड़कर चले जाते हैं? रूप से घर, परिवार और समाज का त्याग करते हैं, लेकिन बेहद का संन्यास बुद्धि से होता है। इसका मतलब शरीर से भागना नहीं, बल्कि इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया और उसके विकारी संबंधों से अपनी चेतना को हटाना है। इसे थोड़ा और सरल तरीके से समझा सकती हैं? जरूर। इसे ऐसे समझें, आप एक किराए के मकान में रह रहे हैं और आपको पता है कि आपका अपना नया सुंदर घर बनकर तैयार हो रहा है। तो आप पुराने मकान की साफ सफाई तो करेंगे, उसमें रहेंगे, लेकिन आप उससे भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ेंगे। आपकी बुद्धि, आपका दिल, आपके सपने सब उस नए घर से जुड़े होंगे। यही है इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी बुद्धि से इसका संन्यास लेना और अपनी चेतना को आने वाली नई दुनिया यानी स्वर्ग से जोड़ना। ये तो बहुत ही व्यवहारिक तरीका है वैराग्य को समझने का। और ये सब एक विशेष समय पर होता है जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया है। ये क्या है? कोई विशेष कैलेंडर का समय है? ये कैलेंडर के हिसाब से नहीं, बल्कि ऊर्जा के हिसाब से एक विशेष समय है। यह युगों के चक्र का वो संक्रमण काल है जब कलयुग का अंत हो रहा होता है और सतयुग की शुरुआत होने वाली होती है। यह एक छोटा सा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण युग है। यही वो अपग्रेड विंडो है जब परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं और आत्माओं को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। इसी समय मनुष्य से देवता बनने की प्रक्रिया होती है। यह वही समय है जब श्रीमत यानी श्रेष्ठ ईश्वरीय मत मनुष्य की अपनी मत पर विजय पाती है। लेख के अंत में धारणा के लिए कुछ मुख्य बिंदु और एक वरदान भी दिया गया है। उसमें सत्यता की शक्ति से प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने की बात है। इसका क्या मतलब है? क्या हमारे बदलने से दुनिया भी बदल जाती है? हाँ, इसका यही गहरा अर्थ है। यह दर्शन मानता है कि चेतना पदार्थ पर शासन करती है। जब आत्माएं अपनी मूल सतो प्रधान स्थिति में वापस आती हैं, शक्तिशाली बनती हैं, तो उसका सकारात्मक कंपन या प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है। 5 तत्व भी अपनी शुद्ध अवस्था में लौट आते हैं। जैसे एक सच्चा और शक्तिशाली व्यक्ति लोहे जैसी परिस्थितियों को भी सोने में बदल देता है ना, वैसे ही आत्मा की सत्यता की शक्ति प्रकृति को भी शुद्ध बना देती है। इसके लिए पारस पत्थर का उदाहरण दिया गया है जो लोहे को सोना बना देता है। तो कुल मिलाके ये लेख आत्मा की बैटरी के डिस्चार्ज होने से लेकर उसे परमात्मा की याद से फिर से चार्ज करने और अंत में एक नई दुनिया की स्थापना तक की एक पूरी यात्रा का नक्शा खींचता है। ये दुनिया को सुख और दुख के एक चक्र के रूप में देखता है जो हर 5000 साल में खुद को दोहराता है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार दिया गया है जो सोचने पर मजबूर करता है, स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी बनो। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक गहरा सूत्र है। इसका एक मतलब तो यह है कि जो इस 5000 साल के विश्व चक्र के ज्ञान को समझता है वो विश्व का मालिक या छत्रधारी बनता है। लेकिन मुझे लगता है इसका एक और गहरा मतलब भी है। हाँ, और वही इसका असली सार है। स्वदर्शन चक्र का मतलब सिर्फ बाहरी दुनिया के चक्र को जानना नहीं है, बल्कि अपने स्व के चक्रों को देखना और उन पर विजय पाना है। अपनी देह की स्मृति का चक्र, पुराने संस्कारों और आदतों का चक्र,
व्यर्थ और नकारात्मक विचारों का चक्र। जब कोई इन आंतरिक चक्रों का स्वामी बन जाता है, तभी वो वास्तव में बाहरी दुनिया का भी स्वामी या छत्रधारी बन सकता है। ये वाकई एक गहरा विचार है। तो क्या असली चुनौती बाहरी दुनिया के चक्र को समझने से पहले अपने अंदर चल रहे इन अनगिनत चक्रों से मुक्त होने की है? शायद हम दुनिया के नाटक में इतने उलझे हैं कि हम अपने मन के नाटक को देखना ही भूल गए हैं। इसी सवाल के साथ आज की एक गहन चर्चा समाप्त करते हैं। यह वीडियो केवल शिक्षा और आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो में प्रयुक्त ऑडियो AI जनरेटेड है। हम किसी भी संस्था, संगठन या अधिकारी चैनल का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यदि किसी इस कंटेंट से आपत्ति हो तो कृपया ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और वीडियो को लाइक करें। पसंद आए तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति। ओम शांति।